अपना नेक्स्ट लेक्चर आज हम करेंगे एल्डिहाइड कीटोनवा के क्वेश्चनवा कुछ इसी तरह से। तो सबसे पहले इजी से स्टार्ट करते हैं, फिर कन्वर्जन में जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इन सभी का आपको बताना है मेरे को IUPAC नेम। तो सबसे पहले ट्राई करो पहले का, जैसे ही हो जाए वीडियो पॉज करके तो ट्राई करेंगे हम भी। चलो स्टार्ट करते हैं पहले का। तो सबसे पहले नंबरिंग करना सीखने दें 1 2 3 और यहां क्या आ जाएगा 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल मैथ एथ प्रोप PROPAN प्रोपेन। ठीक है, क्या हो जाएगा इसके बाद 1 पे क्या है एल्डिहाइड है। ग्रुप कौन सा है एल्डिहाइड ग्रुप है। तो एल्डिहाइड के लिए क्या लगता है, एल्डिहाइड के लिए AL लगता है। तो 1 अल लिख सकते हो। ठीक है, प्रोपेन 1 अल लिख सकते हो, प्रोपेन 1 अल। तो ये हो जाएगा फर्स्ट वाले के लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड वाले केस के लिए। सेकंड वाले मूव करने से पहले इसको सेकंड बनाते हैं अपना। हार्ड वाला है वो ना, थोड़ा मजेदार है इसीलिए उसको थोड़ा सा आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर से नेमिंग करो। अब यहां पर तो आपको सबसे पहले क्या सजेस्ट करना पड़ेगा कि कौन सा मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा। तो अल्कोहल बनता है, OH बनता है, अल्कोहल या फिनॉल बनता है आपका मेन फंक्शनल ग्रुप, या फिर का एल्डिहाइड प्रेजेंट तो एल्डिहाइड। तो हमेशा ध्यान रखना मोर रिएक्टिव ग्रुप हमेशा फंक्शनल ग्रुप बनेंगे। तो OH और यहां पास CHO में ज्यादा रिएक्टिव CHO होता है तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा। ठीक, तो यहां पास CHO, तो यहां पास 1 नंबरिंग, यहां पास से दूसरा नंबरिंग, तो दूसरे नंबर पे OH आ रहा है। तो 2 हाइड्रोक्सी HYDROXY हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स नेम क्या होता है OH का यानी फिनॉल का क्या होता है हाइड्रोक्सी। 2 हाइड्रोक्सी है, इसके बाद 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड BENZAL बेंजाल डिहाइड ALDEHYDELD। ठीक है, बेंजाल्डिहाइड। क्लियर है। नेक्स्ट मूव करते हैं, थोड़ा सा उससे आसान इसको तीसरा बनाते हैं और वो थोड़ा सा मजेदार है उसको चौथा बनाते हैं। ठीक, तो ये सबसे पहले यहां डिसाइड करो आप कि ऊपर वाला फंक्शनल ऊपर वाला मेन चेन बनेगा कि नीचे वाला मेन चेन बनेगा। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस के लिए ध्यान रखो, यहां अगर सिंपल OCH3 बस रहता तो सिंपल अगर एल्डिहाइड वाला ग्रुप बनता तो ये पूरा का पूरा मेन फंक्शनल ग्रुप ये बनता, बेंजीन बनता। बट यहाँ ओवरऑल ओपन चेन इज मोर रिएक्टिव, तो यहाँ ओपन चेन मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा। चलो, तो यहाँ नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3। तो 1 पे क्या अटैच है बेंजीनवा। तो बेंजीन के लिए क्या प्रीफिक्स इस्तेमाल किया जाता है फिनाइल। तो हम क्या यूज करेंगे 1 फिनाइल PHENYL 1 फिनाइल। ठीक है, मैथ एथ प्रोप तो प्रोपेन PROPAN प्रोपेन। ठीक है, 1 ONE1। ठीक है, प्रोपेन 1 कीटोन वाला ग्रुप जुड़ा है तो कीटोन के लिए क्या जुड़ता है ONE, तो कीटोन 1 फिनाइल प्रोपेन 1 अब इसके बाद आखिरी क्वेश्चन जो मजेदार है, ओवरऑल सभी में से सबसे हार्डेस्ट है, जो कभी करीब 10 साल पहले अभी से पूछा गया होगा मेरे हिसाब से। चलो, जैसे क्वेश्चंस IPSC नेमिंग इतने हार्ड वाले करीब ही बहुत सालों में एक आध बार आते हैं, तो आया है, मैं आपको बता ही देता हूं। तो स्टार्ट करते हैं ये वाले क्वेश्चंस के लिए। तो अब यहाँ आता है ये 14 क्वेश्चन। इसको डील करने के लिए सबसे पहले सजेस्ट करो, अपने दिमाग में सोचो कौन सा मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा। अगर आपके पास ये प्रेजेंट है, मतलब एक फिनॉल प्रेजेंट है, तो फिनॉल दोनों साइड मेन फंक्शनल ग्रुप जो बनेंगे, या बीच में आपके पास कीटोनवा प्रेजेंट है तो कीटोन बनेगा। तो यहाँ ध्यान रखना, अभी मैंने बताया फिनॉल से ज्यादा रिएक्टिव कीटोन होता है और कीटोन ही मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो चलो, तो इसके लिए सबसे पहले हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4। नीचे से भी आओगे तो 1 2 3 4, चौथे ही नंबर पे आएगा, इधर साइड से भी 1 2 3 4। ठीक है, चलो, तो ये हो गया दोनों के लिए नंबरिंग। अब दोनों के लिए नंबरिंग होने के बाद इसको एक ब्रैकेट बना लेता हूं, नंबर शायद नाम थोड़ा बड़ा है, तो क्या आ जाएगा 4 डाई हाइड्रोक्सी HYDROXY हाइड्रोक्सी। ठीक है, 4 डाई हाइड्रोक्सी। इसके बाद बेंजीन के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, और वैसे भी हमारे पास वो ध्यान रखना कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, कीटोन वाला यूज जुड़ा हुआ है, तो इसे क्या बोला जाएगा बेंजो। ठीक, BENZO बेंजो
बेंजो और इसके बाद 1 लिख सकते हो, या फिर सिंपल सा 1 अगर ना लिखना चाहो तो सिंपल बेंजो 1 लिख सकते हो, ONE बेंजो, बेंजोन, ठीक है, बेंजोफिनॉन। ठीक, चलो BENZO बेंजो, PHENONE फिनोन। किसके लिए यूज किया जाता है फिनोन? हमेशा ध्यान रखना O यानी से सारी चीजें जान लो यार, ONE यानी कीटोन। तो ये हो जाएगा आपका सारे के लिए नेम। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं, मूविंग फॉरवर्ड। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब IPSC नेमिंग कर लेना इसी तरह से ट्राई। हाँ ध्यान रखना रूल्स का, जो मैंने शुरू में बेसिक में समझाया है। कॉमन नेमिंग भी कई बार पूछ देता है, तो कॉमन नेमिंग से रिलेटेड वैसे तो पूछेगा नहीं एग्जाम में कि कॉमन नेम लिखो, बट ये पूछ देता है कई कन्वर्जन्स में कि कॉमन नेमिंग के रिलेटेड में सॉल्व करो, तो वो अपन करेंगे उस टाइप के क्वेश्चन उसी समय पे। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है रीअरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में हमें ये कुछ कंपाउंड्स को जमाना है। तो सबसे पहले उस कंपाउंड्स को बना लेते हैं, इनको जमाना है। सबसे पहला कंपाउंड क्या है? CH3 CHO, और सेकंड कंपाउंड क्या है? CH3 CH2 CH2 OH, और तीसरा कंपाउंड क्या है? CH3 CH2 CH3। ये तीनों कंपाउंड्स को बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में यानी BP के रिस्पेक्ट में जमाना है अपने को, BP यानी बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी, ये कंडीशन ध्यान रखो। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उसी एलिमेंट की होगी जिसका इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो इन तीनों में से एलिमेंट्स में हमने पहले ही बात किया था कि अल्कोहल हो गया और फिनॉल हो गया, इनकी रिलेटिव एलिमेंट जैसे कि एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, ठीक है, इनके रिलेशन में और अदर हाइड्रोकार्बन्स और हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स के रिस्पेक्ट में ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? अल्कोहल। और ओवरऑल नंबर ऑफ कार्बन्स कम है फिर भी ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है। तो ये आ जाएगा CH3 CH2 OH पहले नंबर पे, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट आता है, अब यहां पास दो एलिमेंट बचे, एक ये और दूसरा ये। इन दोनों में से किसका होगा? सोच के बताओ। जस्ट मैं मार्कर चेंज करता हूं जब तक। हाँ, एक ये है और एक ये है। तो इन दोनों में से नंबर ऑफ कार्बन उसमें ज्यादा है, बट इसमें CHO। तो हमने पहले ही बात की थी कि एक एल्डिहाइड का ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि ये पार्शियली इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग की फॉर्मेशन तो करता ही है, ठीक है। इसके लोअर ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स क्या इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करते हैं, बट हैवियर आई डोंट थिंक सो करते होंगे। चलो तो समहाउ इसकी फॉर्मेशन करने की कैपेसिटी इसके मुकाबले ज्यादा होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस के कारण। तो ये आ जाएगा आपका सेकंड एलिमेंट, जो कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या, जितना ज्यादा मतलब बॉइलिंग पॉइंट के लिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए कोई सा भी, तो अभी तो बॉन्ड टूटेगा नहीं। अगर बॉन्ड टूटेगा नहीं तो हमें कैसे, बॉन्ड जब तक टूटेगा नहीं तब तक वो ब्रेक नहीं करेगा, ब्रेक नहीं करेगी तो उसको और ज्यादा हीट अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा सेकंड नंबर पे। और ओवरऑल कार्बन नॉर्मल कार्बन है, तो यहाँ ये तीसरे नंबर पे। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, give a chemical test to distinguish between बेंजोफिनॉन एंड एसीटोफिनॉल, ठीक है। बेंजोफिनॉन और एसीटोफिनॉल का डिफरेंशिएशन करने का कोई हमें टेस्ट बताना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं दोनों का ही, तो चीजें क्लियर हो जाएगी। क्या दिया है हमारे पास? एक तो हमारे पास बेंजोफिनॉन दिया है, सिंपल सा बेंजोफिनॉन ONE, ठीक है, यानी कीटोन, ये दिया है बेंजोफिनॉन। और दूसरा क्या दिया है? एसीटोफिनॉन। एसीटोफिनॉन क्या होता है? एसीटोफिनॉन जैसा हम इससे पहले भी एक डायग्राम इसी से रिलेशन से बनाए थे।
ठीक, इन दोनों में डिफरेंशिएट करके बताना है कि मतलब इस दोनों का टेस्ट बताना है कि कैसे हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये दो एलिमेंट दिए हैं। एक आसान सा मैं बताया था आपको, क्या, हेलो फॉर्म टेस्ट, ठीक है, याद होगा तो। हेलो फॉर्म टेस्ट हम किसके साथ कराते थे? हेलो फॉर्म टेस्ट हम NaI के साथ कराते थे। किसके साथ? NaOX, सॉरी NaOX के साथ कराते थे। NaOX के साथ जब हम कराते थे तो हमें क्या, एक येलो कलर की पीपीटी फॉर्मेशन मिलती थी। और अगर वो हेलो फॉर्म टेस्ट कब होगा? हेलो फॉर्म टेस्ट तभी होगा अगर उसके पास ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है। इस तरह का कोई अगर ग्रुप प्रेजेंट है उसके पास, तभी हेलो फॉर्म टेस्ट पॉसिबल है, नहीं तो बिल्कुल भी हेलो फॉर्म टेस्ट पॉसिबल नहीं है। एक्स की जगह आप कोई भी ले सकते हो, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। चलो फ्लोरीन को मत लेना, इसके बाद ले लेना क्लोरीन, ब्रोमीन को, इसके बाद आयोडीन को ले सकते हो। नेक्स्ट, इसमें ऐसा कोई ग्रुप प्रेजेंट है क्या? OCH3 वाला नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब ये वाला ग्रुप आगे जाकर के रिएक्शन करेगा और हमें एक सुटेबल सा प्रोडक्ट भी देगा, सुंदर सा टिकाऊ सा। ONA यहाँ पास निकलेगा और इसके साथ आके जुड़ जाएगा और उसके साथ साथ यहाँ पास वाला CH3 बाहर निकलेगा और यहाँ पास से 2 ठोक H रिप्लेस हो जाएंगे और यहाँ पास 3X3 जुड़ जाएगा, ठीक। और ये क्या, एक येलो कलर का, येलो कलर से OLO कलर का PPT फॉर्मेशन करते हैं, येलो कलर का प्रिसिपिटेट। बट यहाँ पास ऐसा कोई भी हमें रिएक्शन देखने को, NaOX के साथ जब रिएक्शन करोगे तो नो रिएक्शन, ठीक है, नो रिएक्शन, मतलब अपने को ऐसा कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। और ऐसा रिएक्शन देखने को नहीं मिला तो हम साफ साफ बोल देंगे कि यहाँ पास ये टेस्ट इम्पॉसिबल है, मतलब ये वाला हमारे पास सेटिस्फाइड है और इन दोनों को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इस टेस्ट से, ठीक है। ये भी टेस्ट अच्छा खाता है भैया, हेलो फॉर्म टेस्ट। चलो तो इसको अप्लाई करना आगे जाके भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, How will you convert bromobenzene to 1-phenyl ethanol? चलो सही है, कन्वर्जन वाले आए तो क्वेश्चन कम से कम सोचता हूं कन्वर्जन का ना एक डायरेक्ट सीरीज ही निकाल देते हैं, पूरा ऑर्गेनिक है, कन्वर्जन लगातार कन्वर्जन में ट्रेंड हो जाओ ताकि आप लोग, ठीक, और मैं भी ट्रेंड हो जाऊं, ट्राई कर करके। ब्रोमो BENZE यानी बेंजीन से क्या बनाना है? 1-phenyl, 1THENYL फिनाइल, ETHANOL इथेनॉल बनाना है। ब्रोमोबेंजीन से 1-phenyl इथेनॉल, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। ब्रोमोबेंजीन यानी ब्रोमो ही लिखा है कि कुछ और लिखा है? आई थिंक सो, एक बार लेट मी चेक। ब्रोमोबेंजीन सही है, ठीक है। ब्रोमोबेंजीन यानी Br, और इससे बनाना क्या है? 1-phenyl इथेनॉल, मतलब इस तरह का अपने पास कंपाउंड बनाना है, इथेनॉल, ठीक है। OL लिखा है, चलो OL हमारा फिनॉल के लिए लगता था, तो ऐसे मैथ एथ और ये 1 पे लगा है तो 1 पे हम लगा देते हैं OL OH, सही है। चलो कोई दिक्कत होगी तो बताना, स्ट्रक्चर सही है ना? तो अब इसको डायरेक्टली हमें उसमें कन्वर्ट करना है। उसमें कन्वर्ट करने के लिए एक सिंपल सा रूल समझ के चलो, कन्वर्जन वाला, क्योंकि कोई भी चैप्टर अकेला नहीं है, पुराने चैप्टर्स भी नए चैप्टर्स के साथ रिलेट होंगे और कन्वर्जन में वो बहुत अहमियत भूमिका निभाएंगे, इसलिए रिवीजन जरूरी है। और पुराने चैप्टर्स का रिवीजन नहीं किए तो अगले चैप्टर्स में आने के बावजूद भी आप कन्वर्जन नहीं बना सकते, ठीक। चलो तो कई रिएक्शन समझ आने चाहिए और याद रहनी चाहिए। तो हम आप इसे सिंपल सा क्या, ब्रोमोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन को आपको किसमें चेंज करना है? OR। तो एक सिंपल से इसके लिए रूल हम समझ लें क्या? मेरे पास एक आइडिया है, अगर मैं इसको क्या कर दूं, RMgX की तरह कंसिडर कर लूं, और RMgX की प्रेजेंस से हम क्या प्रिपेयर कर सकते थे? RMgX की प्रेजेंस से हम क्या प्रिपेयर कर, जनरली आप अगर क्या एल्डिहाइड लोगे तो आप उसको रिड्यूस कर सकते हो, किसमें? अल्कोहल,
ठीक है ना, हाँ सही बोला, ठीक है। अल्कोहल में रिड्यूस कर सकते हो आरएमजीएक्स की मदद से, क्योंकि आरएमजीएक्स एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर आप एल्डिहाइड के लिए इसको इस्तेमाल करते हो तो अल्कोहल में चेंज कर देता है और फर्दर हो गया, ठीक है। आरएमजीएक्स का हम आगे यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके आरएमजीएक्स में क्या चेंज कर सकता हूं, बदल सकता हूं। यहां पास आर है, आर भी हमारे पास है, और एमजी बस नहीं है, और बीआर भी है एक्स की जगह। चलो तो इसकी mg के साथ रिएक्शन कर दो, और इथर लेना मत भूलना, नहीं तो ये mg पूरा कांड कर देगा और बेंजीन को तोड़ के br को अलग कर देगा। तो ये मेरे को नहीं चाहिए ऐसा, ठीक है। तो इसलिए मेरे को सिंपल सा कुछ इस तरह का कंपाउंड चाहिए, ताकि ये यहां पास आकर के mg यहां जुड़ जाए और यहां पास Br इसके साथ जुड़ जाए। ये आ गया RMgX बन गया मेरे पास। अब नेक्स्ट स्टेज में अगर मैं इसको एक स्टेप और कर दूं, किसके साथ इसकी एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर दूं। एल्डिहाइड को किसमें, एल्डिहाइड को हमारा ये प्राइमरी अल्कोहल में ब्रेक करता है, अभी जस्ट हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। अल्कोहल, इससे पहले भी हमने अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में भी प्रेजेंट था, पढ़ा था ये चीजें, से पुराने रिवीजन की तरह भी समझ सकते हो। तो एल्डिहाइड बना लेता हूं। मुझे कितने कार्बन का एल्डिहाइड चाहिए, 2 कार्बन का, तो 2 कार्बन का मैं एल्डिहाइड बना लेता हूं। ओ, ठीक है, CH3 COO और ये H, ये हो गया अच्छा खासा सा एल्डिहाइड। 1 डिग्री एल्डिहाइड हमने बनाया ताकि जानबूझ के, और वैसे भी एल्डिहाइड 1 डिग्री, हाँ 1 डिग्री लेके चलेंगे तो ज्यादा क्लियर रहेगा। 2 डिग्री लेंगे तो 1 कार्बन और बढ़ जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए ऐसा कॉम्प्लिकेट। तो ये किस में ब्रेक कर देगा, ये साफ सी बात है, ब्रेक करके ये ऊपर वाला कंपाउंड फॉर्मेशन कर देगा। तो मैंने गलत ही इसको कर दिया डायरेक्शन, और ये डायरेक्टली आपका ऊपर वाला कंपाउंड फॉर्मेशन। यहां पास से क्या हो जाएगा, यहां पास का बॉन्ड टूटेगा, और ये वाला बॉन्ड टूटते ही ये डायरेक्टली यहां अटैच हो जाएगा और MgBr को रिप्लेस कर देगा। हो गया क्लियर, बन गया। तो ये हो जाएगा ओवरऑल आपका पूरा का पूरा कन्वर्जन। इसके लिए 2 ही स्टेप में हो गया, कोई बात नहीं, आगे पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड। नेक्स्ट हाउ विल यू कन्वर्जन कैरी आउट, और ऐसी कन्वर्जन कैसे कैरी आउट करोगे, तो और करते हैं। क्या बोल रहा है, सबसे पहले ये लिख लेते हैं। हमें प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल बनाना है, PROPANE, प्रोपेन ना, नहीं प्रोपीन, ENE से क्या बनाना है, प्रोपेन टू ऑल, PROPANE, प्रोपेन टू ऑल। एक और क्या दिया है इसमें, इथाइल, ETHYL, इथाइल, CHLORIDE, क्लोराइड से हमें क्या बनाना है, इथेनॉल, ETHANAL। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन ना ज्यादा एकदम कॉम्प्लिकेशन नहीं रहता है, उसमें कन्वर्जन, आपको कन्वर्जन अच्छे खासे तब देखने को मिलेंगे जब आप 2 मार्क्स के कन्वर्जन एक सिंपल कन्वर्जन में करोगे, ठीक है ना। हायर मार्क्स के कन्वर्जन एक नॉर्मल, तो अभी ये सारे 1 मार्क्स वाले तो 1 स्टेप या 2 स्टेप में कवर हो जाएंगे। बट अगर आप एकदम हार्ड से लेना है, आप ना एक काम किया करो, देखो अगर आपको कन्वर्जन असली में सीखना है नॉर्मल, तो आप मेरे वीडियोस को तो फॉलो कर ही सकते हो, मैं अपना वीडियोस छोड़ने के लिए थोड़ी ना आपको बोलूंगा, ठीक। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर्स के नीड्स के क्वेश्चन उठाओ, ठीक है। और इसके अलावा आप जेईज के क्वेश्चन उठाओ, वहां पास से आपको कन्वर्जन अच्छे खासे देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसका कन्वर्जन का नाम एकदम बेस स्ट्रांग रहता है। अगर आपका बेस, अगर पूरे के पूरे कन्वर्जन आपको मैकेनिज्म याद है, बहुत सारी चीजें समझ आ चुकी हैं, रिएक्शंस याद हैं, तो आप उनके लिए जा सकते हो। बट अगर आपको कहीं डाउट है, रोड मैपिंग नहीं आना है, कार्बन्स को कैसे इंक्रीज करते हैं, कार्बन को कैसे डिक्रीज करते हैं, या फिर स्टेप अप स्टेप डाउन रिएक्शंस कैसे करते हैं, ये सारी चीजें अगर क्लियर नहीं है तो आप उस क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल ना जाएं, आप नॉर्मल इन्हीं सारे क्वेश्चंस को करें, ठीक है। CBSE के भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो काफी अच्छी क्वालिटी के हैं, तो उसको भी आप ट्राई कर सकते हो। चलो तो ये नॉर्मल करते हैं हम, और इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे ही कंप्लीट होगा, एमाइंस कंप्लीट हो जाएगा। ये 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद भैया हम आएंगे असली रोल में, क्योंकि मुझे आपको एमाइंस वाले क्वेश्चन कंप्लीट करके नीट के और जेईई के क्वेश्चंस कराना है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका पूरा का पूरा कन्वर्जन क्लियर हो जाएगा। क्योंकि उस समय हम स्ट्रॉन्ग कन्वर्जन पकड़ेंगे, आपको दिखेगा आसान पर करना आसान नहीं होगा, ठीक है। एक लंबा सा कन्वर्जन करेंगे, ऐसे कन्वर्जन करेंगे जिसमें लगातार एक बोर्ड एक बार पे भर जाए। यहां से स्टार्ट किए, छोटे छोटे करते गए इतना बड़ा कन्वर्जन, एक इतना कन्वर्जन भी रहेगा, और उसी का एक स्टेप कन्वर्जन भी रहेगा, एक ही बार पे बन जाएगा सभी,
ठीक, तो वो क्वेश्चंस करेंगे बट एमाइंस कंप्लीट होने के बाद। ठीक, तो तब तक के लिए वेट करना भाई लोग, और फ्रीली अगर मैं भूल भी गया ना तो एक आध दो बार कमेंट कर देना, किसी वीडियो में भी किसी में भी कर दोगे, क्योंकि कमेंट बहुत कम आते हैं तो मेरे को याद ही रहेगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोपीन से, सबसे पहले प्रोपीन बना लेते हैं, मैथ एथ प्रोप, और ये इन बोल रहा है, इससे बनाना क्या है, मैथ एथ प्रोप और ये टू ऑल। ठीक, इसको बनाने के लिए मैं क्या कर सकता, अरे ये बहुत एल्कोहल और फिनॉल में पहले ही वाले तो रिएक्शन थी, H+ के साथ करा दो और H2O के साथ हो गया कंप्लीट। चलो ये हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन किसके साथ है, इथाइल क्लोराइड, मैथ एथ प्रोप, मैथ एथ इथाइल क्लोराइड ECl, और किस पे चेंज करना है, मैथ एथ इथेनॉल AL। ठीक है, Al किसके लिए लगाते हैं, एल्डिहाइड के लिए लगाते हैं, तो हम जस्ट एल्डिहाइड के लिए लगा देते हैं। अब इसको इस पे चेंज करना है, तो सबसे पहले इसके लिए एक दो स्टेप में ये रिएक्शन नहीं होगी, ऐसा तो मेरे को लग रहा है। तो सबसे पहले मुझे इसको किस पे चेंज करना पड़ेगा, दिमाग में एक चीज बेसिक क्लियर करके रखो, हाँ इसमें इसको चेंज करूंगा, इसके बाद इसको चेंज करूंगा, क्या ऐसा बनेगा मेरा, हाँ बनेगा, तभी आप उसके लिए जाओ, नहीं तो मेरा नहीं। क्योंकि मैं ऐसे सोच लिया भैया इसके क्या बना सकता हूं, इसका मैं अल्कोहल बना सकता हूं और अल्कोहल से मैं डायरेक्टली एल्डिहाइड बना दूंगा, मेरा वन स्टेप रिएक्शन हो जाएगी, और मैं डायरेक्टली वही सोच ही रहा हूं। चलो तो इसके लिए मैं क्या कर देता हूं, इसको अल्कोहल में चेंज कर देता हूं। अल्कोहल में चेंज करने के लिए मैं क्या, इसकी एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करा देता हूं, सबसे आसान। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, CCOH। ठीक है, अब इसकी एक्वस, अगर अल्कोहलिक कोई मत लेना, नॉर्मल NaOH भी कोई मत लिखना, ठीक है, एग्जाम में आएगा तो एक्वस लिखना अगर आप नॉर्मल अल्कोहल बनाना चाहते हो। अगर आप इसी को डबल बॉन्डेड बनाना चाहते हो, मतलब एल्कीन बनाना चाहते हो, तब आप अल्कोहलिक लोगे। ठीक है, हाँ मैं अल्कोहलिक हूं। चलो ऐसा टाइप का, तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना। अभी मेरे को OH जोड़ना था इसलिए मैं एक्वस लिया हूं। अब इसका एक वन स्टेप और कर देता हूं, क्योंकि मैं अल्कोहल से डायरेक्टली एल्डिहाइड बना सकता हूं। कैसे, अगर इसका मैं ऑक्सीडेशन करा दूं Cr2O3 के प्रेजेंस में, या फिर PCC ले सकते हो। ठीक है, K2Cr2O7 मत लेना, क्योंकि अगर उसके साथ कराते तो आपका डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, जो अपने को ना, आपको मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है, चलो तो ये आ जाएगा। या फिर इसका आप किसके साथ रिएक्शन करा सकते हो, Cr, एक और है ना Cr के साथ, Cr 573 डिग्री केल्विन टेम्परेचर, वो भी अच्छा खासा है, तो उसका भी यूज कर सकते हो। तो चलो ये हो जाएगा आपका कन्वर्जन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा लंबा वीडियो तो नहीं हुआ। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें कि यहीं एंड करें। चलो तो इस वीडियो को फिलहाल इसी पे विराम देते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो पे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और इसी के बाद नेक्स्ट लेक्चर भी आएगा जब कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद हम ज्यादातर कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस करेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, ये दोनों टॉपिक से रिलेटेड, क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, क्वेश्चंस लेक्चर जरूर अटेंड करना। अगर फालतू उससे पहले क्वेश्चन, उससे पहले वीडियो अटेंड नहीं किए चल जाएगा, बट क्वेश्चंस की जरूर करना। ठीक, टॉपिक क्लियर होगा और डाउट आएंगे, डाउट आना जरूरी है। अगर पढ़ने के बाद कोई डाउट नहीं है तो मजा नहीं है, उसमें समझ नहीं है सामने वाले को। ठीक है, आप मतलब अगर पढ़े हो आप, कुछ डाउट नहीं है, मतलब एक टाइप का समझ सकते हो कि आपको कुछ समझ नहीं है। मैं तो बोलूंगा आपको कुछ समझ नहीं है, आपने सिर्फ सामने वाले ने दे दिया, अब उसने उसको रट लिए हो, उसमें कुछ नहीं। तो फिलहाल लाइट भी गोल हो चुकी है, और मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो पे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। अरे दादा रे।